हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आइए आज की वीडियो साइंस की जो होगी, विज्ञान घटना चक्र 2023 का संस्करण है, तो उससे संबंधित कुछ MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा जो है ये मूल भौतिक राशि है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों की मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जो है वाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भौतिक में शक्ति या विद्युत दर वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति का जो सूत्र होता है पावर इक्वल टू कार्य बटा समय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति इकाई है, तो विद्युत शक्ति जो है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो सही जवाब हमारा होगा वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति को हम वाट से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, बल का मात्रक होगा हमारा न्यूटन। ठीक है, बल फोर्स का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का सूत्र जो होता है वो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल की परिभाषा भी देख लीजिए। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये थी बल की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य का मात्रक क्या है पूछ रहा है ये। तो कार्य का मात्रक आप देख सकते हैं जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, इसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख ली हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो है आप जानते हैं हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आवृत्ति का मात्रक SI मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो अभी हमने देखा हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये BPSC प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए ट्रेंड में लेके आ रहे हैं। जो आजकल आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छांट के लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, ज़रूर पूरा देखिए। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन हमको दे रखा है फराद, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो यहाँ में जो है उपयुक्त ऑप्शन कोई नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए कि किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI इकाई ओम मीटर है, जबकि हमारे ऑप्शन में ओम मीटर जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है किसका? तो ओम मीटर अभी हमने देखा कि ओम मीटर प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष द्वारा वर्ष में तय की गई एक दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो अभी हमने किया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश वर्ष होता है, तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने देखा है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फिर से हमारा सही जवाब होगा दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है
प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं। सही जवाब इसका है प्रकाश की गति जो है वो हमेशा एक समान होती है। ठीक है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये IAS प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है। व्याख्या इसकी देख लीजिए, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, मतलब पूरी ब्रह्मांड में हर जगह एक समान एक ही गति की होती है। ठीक है, और ये शुद्ध प्रतिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इस कारण खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसेक जो पूछ रहा है, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, वो किसके बराबर है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष में 1 पारसेक होता है। व्याख्या देख लीजिए, पारसेक जो है पैरालैटिकल सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में संदर्भ में होता है। 1 पारसेक इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 × 10⁻15। ठीक, तो इस तरीके से 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष हमारा सही उत्तर होगा। पारसेक मात्रक है किसका? तो अभी हमने देखा पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पारसेक माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सही जवाब हमारा होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच। ठीक, अतः सेंटीमीटर की इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर जो है वो 10⁻−9 मीटर होता है। 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। तो यहाँ पे कुछ और भी डाटा दिए हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर अभी हमने देखा कि 1 नैनोमीटर की इक्वल टू होता है 10⁻7 है ना सेंटीमीटर। नैनोमीटर प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 × 10�9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर 1.0 × 10�9 मीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है एग्जैक्ट माप होता है वो 10⁻7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो ये भी हमने देखा 10⁻9। ठीक है, नैनोमीटर लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है। इसे nm द्वारा संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है, इसलिए इसका जो है मापन 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? एम्पियर से आपकी विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट हो रहे हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको हम मेगावाट में मापते हैं। ठीक, व्याख्या देख लीजिए इसकी। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची को मैच करना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ दे रखा है, दूसरी तरफ जो है आपका इकाई दे रखा है कि किस भौतिक राशि को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद नीचे कूट दे रखा है। ऑप्शन देख लीजिए, ABCD करके दे रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सही जवाब मैच कर लीजिए इसको। त्वरण को किससे नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, कार्य को आपको जूल से नापते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले का आपका चौथा होगा और तीसरे का पहला होगा, तो पहले का चौथा और तीसरे का पहला, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, 4 3 1 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है कि कार्य का मात्रक जूल होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, बल का न्यूटन होगा और दाब का डाइन होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दाब का जो SI मात्रक होता है वो पास्कल होता है और CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो ये डाइन दाब से कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये आप जानते हैं कि विकृति जो है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। व्याख्या देख लीजिए, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये भी BPSC 2019 का क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पूछ रहा है वाट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी और उसका प्राचाल पूछ रहा है कि मतलब किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऊष्मा, नौसंचालन, समुद्र जहाज की गति और शक्ति। इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन A B C D करके आपको दे रखा है, आपको मैच करना है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैच करके वाट को आप शक्ति से नापते हैं, है ना। शक्ति को किससे नापते हैं? वाट से। नाट से क्या नापते हैं? नाट से हम समुद्री जहाज की गति नापते हैं, ठीक। नॉटिकल मील से हम ऊर्जा संचालन का मापन करते हैं और कैलोरी से हम ऊष्मा का मापन करते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा 4 3 2 1। देख लीजिए 4 3 2 1 किसी ऑप्शन में है? 4 3 2 1, जी हाँ सही है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये सही जवाब होगा, ठीक है। व्याख्या इसकी अगर देखना चाहें देख सकते हैं। शक्ति यानी पावर का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ भी मैच करना है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी और धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और ऊष्मा। ऑप्शन भी यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा है आपका A B C D E करके। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इसको मैच करके भी देख लेते हैं। व्याख्या इसकी देख लीजिए आप। व्याख्या कह रहा है कि जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये समय मापन की इकाई नहीं है, ये दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य सभी युग माप के सुमेलित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एंगस्ट्राम इकाई है, तो एंगस्ट्राम से क्या मापा जाता है भाई? तरंग दैर्घ्य मापा जाता है, ठीक है। एंगस्ट्राम जो है तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। और एक एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है एक हार्स पावर HP जिसको बोलते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये आप जान लीजिए, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या देख लीजिए, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी आपको मैच करना है। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ इसको मैच करके देख लीजिए। तरंग दैर्घ्य आपका एंगस्ट्राम में मापा जाता है, दाब आपका पास्कल में मापा जाता है, ऊर्जा आपकी जूल में मापी जाती है और उच्च वेग आपका मैक में मापा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही जवाब आपका होगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन में 1 2 3 4 है कहीं? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 सही जवाब होगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल भाई दबाव से संबंधित है। पास्कल से हम क्या मापते हैं? दबाव।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीलीटर के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से वही पूछ रहा है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन जो है वो 10 की घात -4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। ठीक, व्याख्या इसकी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है बाकी सारे युग्म आपके सुमेलित हैं। सही सुमेलित युग्म जो नहीं है वो है सेल्सियस की जो है ऊष्मा का मापन नहीं किया जाता है। सेल्सियस ताप का माप करता है, ऊष्मा का नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हैं। व्याख्या आप देखना चाहें देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए इकाई जो होती है वो समुद्री मील है, और शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होती है, और ध्वनि की प्रबलता को डेसिमल मात्रक में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है यहाँ पे वाट नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु आपके हाथ में है जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी वस्तु आपके हाथ में है जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो ऊष्मा जो होगी वो अधिक ताप वाले वस्तु में जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले में प्रसारित होने लगती है। तो ऊष्मा का चालन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड जो है तो तापमान की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी जूल वर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ये तो भाई इजी सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। दूरी को मापने का मात्रक जो होता है वो एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10 की घात 12 के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम आदि होती हैं। नीचे यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि किसका माप कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इकाई है। तो भाई पास्कल दाब की इकाई है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब की इकाई क्या है। तो अभी हमने देखा दाब की इकाई न्यूटन स्क्वायर मीटर मतलब न्यूटन वर्ग मीटर है। व्याख्या इसकी देख लीजिए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दाब का मात्रक फिर से वही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे किलोग्राम वर्ग प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम, तो यहाँ पे कोई भी उपयुक्त विकल्प नहीं है। व्याख्या इसकी आप देख सकते हैं, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पास्कल जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो पारिस्थितिक दबाव बार से नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है। तो ये जो है आपका 1 बार के समतुल्य है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको जो है यहाँ पे कुछ फैक्चुअल आंकड़े हैं, इसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि दाब जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। दो कथन दे रखा है। ये आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2021 का ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से देख के करना होगा। आप देख सकते हैं सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन केवल एक। ठीक है, विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश से अनंत तक उस बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने के समकक्ष होता है। मतलब जो बैरल होता है तेल का मापन जिसमें किया जाता है वो किसके समकक्ष होता है। तो आप जान लीजिए 159 लीटर में एक बैरल होता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैरल का माप दिया हुआ है कि बैरल में कितना लीटर होता था, कितना घन मीटर होता था, कितना गैलन होता था, कितना यू के गैलन होता था। तो ये सारा का सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। मतलब किसी वस्तु की लंबाई को अगर मापना है और सबसे कम, सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी इकाई में मापना है तो वो क्या होगी। तो वो आपकी होगी फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। लंबाई को फर्मी मीटर से न्यूनतम इकाई में नहीं मापा जा सकता है। ठीक, एक फर्मी मीटर की जो माप होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये कह रहा है क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार, और यहाँ पे कह रहा है मैच करने के लिए। तो आप जानते हैं कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में आपका मापा जाता है प्रवाह की दर। ठीक, मुख्य रूप से बहते हुए जल का प्रवाह मापा जाता है। बाइट आपका कंप्यूटर से संबंधित हो गया। रिएक्टर है तो रिएक्टर आपका भूकंप की तीव्रता से संबंधित हो जाता है, और बार आपका संबंधित हो जाएगा दाब से। तो इस तरीके से सही जवाब हमारा होगा जो वो होगा 3, 4, 2, 1। देख लीजिए किसी विकल्प में 3, 4, 2, 1 अगर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट पर सेकेंड यानी जिसको क्यूसेक बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने का गणितीय पैमाना है, जबकि बार दाब की एक इकाई है। ये 100 किलो है ना, 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो भाई क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, हमने अभी भी बताया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो डाप्सन जो है ये इकाई है। डाप्सन के द्वारा हम वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या देख लीजिए। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का अभी हमने देखा, इसका प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज। हमने 54 क्वेश्चन लगभग 50+ साइंस के सॉल्व किए हैं। ये आपके स्टेट एग्जामिनेशन, नीट, यूपीपीसीएस, बहुत सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे वीडियो, हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।